देखने जा रहे हैं अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ सिस्टम के प्रॉब्लम। अब इसके अंदर पूरा वर्क एनर्जी का कंसेप्ट चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 हमारा वर्क एनर्जी ओरिएंटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, तो पहले अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का मीनिंग समझते हैं। देखो, अरेंजमेंट का मतलब है हम एक सिस्टम को अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने का मतलब हम चार्जेस को इन्फिनिटी यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से उठा के एक पर्टिकुलर प्लेस पर ला रहे हैं। तो इस शब्द का मतलब होता है अरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब पहले से चार्जेस पड़े हुए हम उनके लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के, ठीक है ना। फिर हम 2 से 3 चार्जेस पर भी आ जाएंगे। इनिशियली ये R1 के डिस्टेंस पे पड़े हुए थे, आपने उनकी उठा के दूरी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो आपने इनके डिस्टेंसेस को इंक्रीज कर दिया। अब एग्जामिनर तुरंत, क्योंकि आपने पंगे मोल लिए, तो एग्जामिनर तुरंत कहेगा कि भाई चलो ठीक है, अब तुमने जो किया सो किया, वर्क डन बताओ इसे करने का, चेंज करने का वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, कंजर्वेटिव का वर्क डन बताओ कितना होगा। तो सारी चीजें लाइन से बननी आपके सामने शुरू हो जाएंगी। तो जब हम सिस्टम को रीअरेंज करते हैं, तो ये सिस्टम हमने रीअरेंज किया, ठीक है ना, या हम सिस्टम को अरेंज करते हैं, वॉट एवर, कोई भी एक केस ले सकते हो। तो हमें कैलकुलेट करना होता है वर्क डन। तो इस सिस्टम को रीअरेंज करने का वर्क डन कितना होगा, ये निकालने का तरीका हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे तो डब्ल्यू एजेंट प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अच्छा, सिस्टम फाइनली भी रेस्ट पर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज आल्सो जीरो, क्योंकि हमारे पार्टिकल रेस्ट पर है, हम उनको मूव नहीं होने दे रहे। इनिशियली भी पार्टिकल रेस्ट पर थे, तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। मतलब हम सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने दे रहे। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो ये गया, नॉन कंजर्वेटिव यहाँ कोई है नहीं, तो फिर जो आपने वर्क डन किया वो वर्क डन बराबर हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होती है माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। तो ये हमारे पास एक थ्योरम बन गई कि यार एक साथ तीनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब कौन से रास्ते से आएंगे वो हमें सोचना है। तो रास्ता ये तैयार हुआ, अगर एजेंट का वर्क डन पूछा जाता है या कंजर्वेटिव का वर्क डन पूछा जाता है, ये सब मिल मिला करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनमें से कौन सी चीज निकालनी चाहिए कि सारी चीज आ जाए। देखो ये हम जानते नहीं, ठीक है ना, काम तो हम कर रहे हैं पर हमें नहीं पता हम कितना काम कर रहे हैं। कंजर्वेटिव का वर्क डन भी हम नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज अभी तक जानते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी, जो पिछले लेक्चर में आप मेरे से सीख चुके हैं। तो आप क्या करो, आप ये करो, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और सिस्टम की फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर दो, तो आपको उसको रीअरेंज करने का वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट में जब भी वर्क डन निकालना है तो आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू निकालो, वर्क डन ले लो आप। तो अब किस तरीके से चला जाए, तो चला इस तरीके से जाए, पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड थ्योरम हो गई, जो अब पूरे के पूरे इस टॉपिक में और पूरे पोटेंशियल में अप्लाई होती रहेगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब वो तो डिपेंड करेगा कितने चार्जेस हैं, तो अभी तो दो चार्जेस हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हो गई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। तो इसे रीअरेंज करने का जो वर्क डन हो गया एजेंट का, या माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव हो गया, तो ये हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कॉमन कॉमन लेके, तो के Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। रट्टे मारने की कहीं भी 1% जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ब्रह्मास्त्र तगड़े हैं, ठीक है ना, तो उसमें रट्टे नहीं मारने। अब आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा और। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो अभी तो मैं दो चार्जेस ही ले रहा था, ठीक है ना, चलो दो ही चार्जेस पे पहले या तीन चार्जेस पे पहले फोकस करते हैं। जैसे सवाल ये रहा, कहता है ये तीन चार्जेस हैं, ये रे बेटा, तो ये तीन चार्जेस हैं इस तरीके से, तीनों का मैग्नीट्यूड Q है, सेपरेशन इनके बीच का R है, नाम पते लिख लो इसके ABC। कहता है हम इस चार्ज को B के अबाउट घुमाते हैं, ठीक है भाई घुमा लो, ऐसे करके घुमाते हैं, पूरी मदद करेंगे आपको डायग्राम में, जब तक ये वाला चार्ज D पॉइंट पर ना पहुंच जाए, और D पॉइंट वही सेम R डिस्टेंस पर है। तो कहता है इसे C से D तक ले जाने का वर्क डन बता दो। तो कैलकुलेट वर्क डन in moving C about B in circular path of radius R।
पूरा प्रॉब्लम है। देखो ऐसे किसी भी सवाल में करने के लिए कुछ भी हौच पौच मत करो। हमारा एम है इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि रीअरेंज करना एक ही तरीके से निकलेगा, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल। तो जब तक इनिशियल और फाइनल डायग्राम नहीं बनेंगे सवाल होगा ही नहीं। इनिशियल तो बना हुआ है, ये कौन से पाथ से ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि कंजर्वेटिव का वर्डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता नहीं, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज ड्रॉ इनिशियल एंड फाइनल डायग्राम। तो इनिशियल डायग्राम ये तो ठीक है, अभी सैंपल प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए इसको तो मैं टच नहीं कर रहा डायग्राम को, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इनिशियल डायग्राम में हमारे तीनों चार्जेस ये रहे, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब फाइनल मुद्दे पे आते हैं, करा क्या? तो करा ये कि ये चार्ज जो सी वाला था इसको बी के अबाउट घुमा करके यहां तक ले आए, तो अब फाइनली यहां पर लाओ, तो क्यू का चार्ज अब फाइनली इस जगह पर है, डी वाली जगह पर है। ये जो चार्ज था मेरे पास, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखूं, तो ये चार्ज यहां पर क्यू था, इसको हम इधर उठा लाए। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो फाइनल भी 3 चार्ज है, इनिशियल भी 3 चार्ज है, तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर बाय आर, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर बाय आर, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, तो लो भाई ये रहा डिस्टेंस, तो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 आर। अब आप इसी के साथ नीचे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ऐसे लिखने से फायदा ये होगा कि माइनस करने में हमें आसानी रहेगी। तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल इसकी के क्यू स्क्वायर बाय आर, नेक्स्ट इसकी के क्यू स्क्वायर बाय आर, एंड लास्ट में इसकी के क्यू स्क्वायर बाय 2r। लो मिल गया आपको आंसर। अब आपको क्या निकालना है भाई? हमें तो सारे काम करने हैं, डब्ल्यू एजेंट भी निकालेंगे, कंजर्वेटिव भी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, और बस खाली माइनस ही तो करना है। तो माइनस करो, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये गया, ये गया, ये और ये आपस में से सब्ट्रैक्ट हो गया, और आंसर हमें मिला ये के क्यू स्क्वायर बाय, ये कौन सा लिखा है मैंने, 2r था। तो आंसर हमें मिला जिसमें से कॉमन हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2r, या फिर आप रूट 2r कॉमन ले लो, और नहीं लेना तो मत लो यार, r ही लिखा रहने दो। तो के क्यू स्क्वायर बाय r कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2, और फाइनली अगर रूट 2 भी बाहर निकालोगे तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2r टाइम्स, यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस 1 बाय रूट 2। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो। तो मतलब काम आसान है, बस खाली थोड़ा सा कायदे से कंसेप्ट लगाने और अपना 1-2 लाइन के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और वर्क एनर्जी में कोई अपने को वैसे भी दिक्कत नहीं है, शुरू से ही बिल्कुल अच्छा चला। अब जैसे ये प्रॉब्लम देखो, ये इतना घिसा हुआ प्रॉब्लम है कि ये AIEEE ये आपके एम्स में और ये तकरीबन हर टेस्ट में रिपीट मारा जाता है, ठीक है ना। इसमें है कुछ भी नहीं, जैसा अभी आपने किया बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है। चल क्या रहा था? चल ये रहा था भाई, इनिशियली चार्ज Q3 was kept at C, initially charge Q3 was kept at C, finally moved to D। तो इनिशियली ये चार्ज C पर रखा हुआ था और फाइनली D की तरफ ले आए, मूव टू D इन सर्कुलर पाथ of radius 80 सेंटीमीटर अबाउट A, कैलकुलेट वर्क डन। अब कहीं वर्क डन पूछ लेते हैं, कहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, चल तो एक ही रहा है। तो फाइनली इस चार्ज को उठा करके हम इधर ले आए। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपनी तरफ से इनिशियल फाइनल डायग्राम बनाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। ओके, देखो इनिशियली Q1 Q2 और ये रहा Q3। इनिशियली ये Q3 यहाँ पड़ा हुआ था, ये A, ये B, ये C। ये डिस्टेंस हो गया बेटा अपने पास 60, ये डिस्टेंस दे रखा है 80, तो ये डिस्टेंस अपने तरफ से लिख लो 100 सेंटीमीटर आ गया पाइथागोरस लगा के। अच्छा, ये हो गया फाइनल डायग्राम। बट मेरा कहना ये है कि फाइनल वाला इनिशियल वाला डाटा बाद में लिखो। बाद में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर ये आपको परेशान करेगा, तो इसलिए इस वाले डाटा को मेरे को उठा के नीचे लाना पड़ेगा। अब तो ये बन गया, चलो फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि
फाइनल वाला पहले लिखो, इनिशियल वाला बाद में, ताकि सब्ट्रैक्शन में हमें आसानी रहे। तो फाइनल डायग्राम हम पहले बनाते हैं। तो फाइनली Q3 D पर आ गया। तो फाइनल डायग्राम ये रहा, Q1 Q2 Q3 A B D। ये डिस्टेंस एज इट इज है 60 और ये डिस्टेंस हमारे पास है 80 एंड ये डिस्टेंस हमारे पास 20। तो अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो U फाइनल 1 2 3, ये 3 पेयर बन गए। तो K Q1 Q2 बाय 60, यूनिट सेंटीमीटर में ही चलने दे रहे हैं, बाद में निपटा देंगे। K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 20 एंड लास्ट K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 80। तो ये हो गई सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इनिशियली अब डायग्राम इनिशियल वाला चाहिए। इनिशियली चार्ज का सिस्टम ऐसे था, A B C, इधर था बेटा Q1 Q2 एंड Q3। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ये रीअरेंजमेंट का कर रहे हो तो पहले फाइनल लिख लो, फिर इनिशियल लिख लो, आसान होता है सवाल। ये डिस्टेंस आ गया 60, ये डिस्टेंस आ गया 80 और ये डिस्टेंस आ गया 100। अब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो इनिशियल मेरे पास आ गया एक तो ये। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहाँ Q1 Q2 लिख रहे हो तो Q1 Q2 को Q1 Q2 के नीचे लिखो, सब्ट्रैक्ट करते हुए बड़ी आसानी रहती है। तो जो टर्म जैसा है उसको उसके नीचे लगाओ, तो इससे सब्ट्रैक्शन करने में पौच पौच नहीं हो गया। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो इससे क्या हुआ, पता चल गया भाई, ये तो निकल लिया। Q2 Q3 अगला है, तो Q2 Q3 ये आया, तो Q2 Q3 बाय 100 प्लस, अब लास्ट में हमारे पास बचा Q3 Q1, तो Q3 Q1 डिवाइडेड बाय 80। अब हम चलते हैं और U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालते हैं ताकि आगे का रास्ता बन जाए। माइनस माइनस माइनस, ये गया फुल, ये फुल चला गया। अब बचा हमारे पास ये माइनस, ये कॉमन लो, Q2 Q3 बाय 20 सेंटीमीटर कॉमन, 1 माइनस 1 बाय 5, 4 बाय 5 बचा। तो Q2 Q3, अब यहाँ 4 आ गया, 4 5 या 20 यानी 25 सेंटीमीटर। अब लास्ट में चाहिए वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब थ्योरम चिपकाओ, तो W एजेंट बराबर माइनस W कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो लो, अब हमारे पास वर्क डन से लेकर के सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है। अब बहुत आते तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना, 1/4 कर लो, हो गया मीटर के अंदर कन्वर्ट। तो ये था आपका रीअरेंजमेंट ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अब इसमें कुछ और पेटेंटेड एग्जांपल्स आते हैं, जैसे 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 मान लो ये रहा, कहता है 3 चार्जेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे गए, साइड इसकी R है और हमने सिस्टम को रीअरेंज किया और ये बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, साइड इसकी 2R करी, ठीक है ना। तो साइड इसकी हमने कितनी कर ली, 2R कर ली। कहता है वर्क डन कैलकुलेट करो, तो लिखाओ, तो U फाइनल और फिर U इनिशियल। अब फाइनल 3 चार्ज है, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, तो मैं उठा के डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 3KQ² बाय 2R। इनिशियली भी तीनों चार्ज वही है, तो KQ² बाय R। अब तो कुछ करना नहीं है खास, U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना है, कॉमन लो और सब्ट्रैक्ट मारो। इसमें से क्या कॉमन हो गया, 3KQ² बाय R कॉमन हो गया, हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ बचा, तो माइनस 3KQ² बाय 2R। तो ये हो गया डेल्टा U। अब लाइन से लगा दो थ्योरम में, तो W एजेंट माइनस W कंजर्वेटिव डेल्टा U बराबर माइनस 3KQ² बाय 2R। तो आई थिंक वर्क डन का अब ये कंसेप्ट इतना आपको अच्छे से आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना नेक्स्ट। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये स्क्वायर का, ये भी जरूरी है आपके लिए। तो मेरे पास ये 4 चार्जेस थे जो कि स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए थे। अब
पूरे चैप्टर में यही चलेगा, ठीक है ना। ये बार बार रीमॉडिफाई होता जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना आगे, आपको समझ आना शुरू होगा कि हम पोटेंशियल एक्चुअली में पढ़ क्यों रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी निकाल सके। तो मैं आपको आगे टेक्निक दूंगा जिससे पोटेंशियल और आसान होता चला जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, बस वर्क एनर्जी अच्छा होना चाहिए। तो ये क्यों आप देखो ना, पहले 2 लेक्चर में पोटेंशियल का बेचारे का नाम ही नहीं आ रहा, वो आएगा तीसरे लेक्चर में जाकर के आएगा और फिर वर्क एनर्जी शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक ही वर्क एनर्जी से एसोसिएटेड है। 2r 2r और फिर इधर भी 2r और इधर भी 2r। मतलब हमने किया क्या, छोटे स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाया और इसमें जाने का हमें वर्क डन निकालना है। तो शुरू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्क्वायर में 4 चार्जेस में कितने पेयर बनते हैं, 6 पेयर बनते हैं। 4 तो साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, 2 क्रॉस वाले ले लो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो 4 kq स्क्वायर बाय 2r, ये तो हो गए 4 साइक्लिक वाले। अब ट्वाइस kq स्क्वायर बाय, अब ये डायगोनल कितना होगा, 2√2r। कुछ नहीं करो, कोई कहीं काट पीट मचाने की जरूरत नहीं, बस पढ़ा रहने दो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली चारों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी 4 kq स्क्वायर बाय r प्लस, अब क्रॉस वाले प्रोडक्ट्स की होगी 2 kq स्क्वायर बाय √2r। ठीक है ना, बिल्कुल आमने सामने लिखो, सब्ट्रैक्शन में हमेशा आसानी रहेगी। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट uf माइनस ui। तो uf माइनस ui के लिए इसमें से इसे माइनस करते हुए कॉमन ले लो। तो 4 kq स्क्वायर बाय r कॉमन, हाफ माइनस 1 प्लस 2 kq स्क्वायर बाय √2r कॉमन एंड इधर भी हमारे पास बचा हाफ माइनस 1। अब करते हैं फाइनली सिंप्लीफाई। तो माइनस हाफ इधर बचा तो वो ऊपर से काटो, 2 kq स्क्वायर बाय r इधर बचेगा। इधर भी बचा माइनस हाफ, वो भी ऊपर से काटो, माइनस kq स्क्वायर बाय √2r इधर बचेगा। अब फुल कॉमन ले लो, माइनस kq स्क्वायर बाय r कॉमन हो गया। अंदर बचा 2 प्लस 1 बाय √2। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा यू। तो अब डेल्टा यू आ गया, तो अब लाइन लगा दो थ्योरम की, W एजेंट बराबर माइनस W कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा यू बराबर, अब इसका रिजल्ट मैनिपुलेट कर लो, माइनस kq स्क्वायर बाय r 2√2 प्लस 1 बाय √2। तो ये था बेटा आपका लेक्चर जो वर्क एनर्जी से एसोसिएटेड था, अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। अब नेक्स्ट हम फिर से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके फिर वर्क एनर्जी के सवाल शुरू कर देंगे। अब मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे अगले कंसेप्ट। थैंक यू।